कहते हैं इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति ना धन है, ना ताकत, ना ऊंचा नाम, ना बड़ा घर, बल्कि सच्ची भक्ति है। लेकिन क्या सच में भगवान किसी गरीब की भी सुनते हैं, या सिर्फ अमीरों की पूजा ही स्वीकार होती है? क्या एक लौटा पानी सोने चांदी से ज्यादा कीमती हो सकता है? आज की ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी और आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। एक छोटे से गांव में जहां कच्चे घर थे, जहां लोग दिन रात मेहनत करते थे, फिर भी पेट भर खाना मुश्किल था, वहीं रहता था एक गरीब इंसान। उसके कपड़े पुराने थे, पैरों में चप्पल भी नहीं थी। घर में खाने के लिए अक्सर कुछ नहीं होता था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी शांति रहती थी, क्योंकि उसके पास एक चीज थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है, अटूट विश्वास। उसका विश्वास था भगवान शिव पर। हर सुबह जब पूरा गांव सो रहा होता, वो चुपचाप उठता, ठंडे पानी से नहाता और नदी की तरफ चल पड़ता। नंगे पांव पत्थरों पर चलते हुए कभी चोट लगती, कभी पैर कट जाते, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द नहीं होता था। वो नदी से एक लोटा पानी भरता और उसे ऐसे संभाल कर लाता जैसे वो कोई खजाना हो। सीधे मंदिर पहुंचता। मंदिर में उस समय अमीर लोग भी आते थे। कोई दूध से अभिषेक करता, कोई महंगे फूल चढ़ाता, कोई सोने चांदी के बर्तन लाता, और उसी भीड़ में वो गरीब इंसान भी खड़ा होता, अपने हाथ में सिर्फ एक लोटा पानी लेकर। जब उसकी बारी आती तो कुछ लोग हंसते, कुछ लोग ताना मारते, इतना गरीब होकर भगवान को क्या देगा, तेरी पूजा कभी स्वीकार नहीं होगी। लेकिन वो कुछ नहीं कहता, बस धीरे से आगे बढ़ता और पूरे प्रेम से पानी चढ़ाता। फिर आंख बंद करके कहता, भोलेनाथ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, ना पैसा ना धन, बस ये सच्चा दिल है। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो इसे स्वीकार कर लो। उस समय उसके चेहरे पर जो शांति होती, वो किसी अमीर के चेहरे पर नहीं होती। दिन बीतते गए, लोग उसे रोज देखते और रोज उसका मजाक उड़ाते, लेकिन उसका विश्वास कभी नहीं टूटा। एक दिन आसमान अचानक काला हो गया, तेज हवा चलने लगी, पेड़ झुकने लगे, बिजली गरजने लगी, और फिर शुरू हुई भयंकर बारिश। पूरा गांव डर गया। लोग अपने घरों में छिप गए, दरवाजे बंद कर लिए। लेकिन उस दिन भी वो गरीब भक्त अपनी आदत नहीं भूला। वो उठा और उसी तरह नदी की तरफ गया। बारिश में भीगते हुए, ठंड से कांपते हुए, उसने फिर भी एक लोटा पानी भरा। कीचड़ में फिसलते हुए, गिरते संभलते हुए वो मंदिर पहुंचा। मंदिर लगभग खाली था, दिए बुझ चुके थे, चारों तरफ अंधेरा था। हवा की आवाज डरावनी लग रही थी, लेकिन उसके अंदर कोई डर नहीं था। उसने धीरे से शिवलिंग के पास जाकर अपना लोटा उठाया और पानी चढ़ाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बोला, भोलेनाथ, आज सबने साथ छोड़ दिया, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रोज आऊंगा। उसकी आवाज में इतना विश्वास था, इतनी सच्चाई थी कि मानो पूरा वातावरण बदल गया। उसी रात मंदिर के पुजारी को एक सपना आया। चारों तरफ तेज प्रकाश था, इतना तेज कि आंखें खुली रखना मुश्किल था। और उस प्रकाश के बीच खुद भगवान शिव प्रकट हुए। उनका रूप दिव्य था, उनकी आंखों में करुणा थी और चेहरे पर अद्भुत शांति। उन्होंने पुजारी से कहा, तुम रोज मेरी पूजा करते हो, लेकिन तुमने मुझे कभी महसूस नहीं किया। पुजारी कांप गया और बोला, प्रभु, मुझसे क्या गलती हो गई? तब भगवान शिव ने कहा, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सच्चा प्रेम। और फिर उन्होंने कहा, जो गरीब भक्त रोज एक लौटा पानी लाता है, वही मेरा सबसे प्रिय भक्त है। उसका विश्वास, उसका प्रेम तुम सबकी पूजा से कहीं ज्यादा बड़ा है। अगली सुबह पुजारी ने यह बात पूरे गांव को बताई। सभी लोग चौंक गए। जो लोग हंसते थे, आज वही शर्मिंदा थे। धीरे धीरे उस गरीब की जिंदगी बदलने लगी। उसे काम मिलने लगा, घर में खुशहाली आने लगी, लोग उसका सम्मान करने लगे। लेकिन सबसे खास बात, उसका दिल नहीं बदला। वो आज भी उसी तरह एक लौटा पानी लेकर मंदिर जाता था, क्योंकि उसके लिए भगवान कोई सौदा नहीं थे, बल्कि सच्चा प्यार थे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? भगवान को आपकी दौलत नहीं चाहिए, उन्हें आपका सच्चा दिल चाहिए। अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो भगवान आपको जरूर सुनेंगे। तो आज से दिखावे की पूजा मत करो, दिल से भगवान को याद करो, आंख बंद करो और पूरे विश्वास के साथ बोलो, ओम नमः शिवाय। अगर आप भी मानते हैं कि सच्ची भक्ति में शक्ति होती है, तो कमेंट में लिखो, हर हर महादेव।